की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल हमने बात की थी डी ब्रॉगली परिकल्पना की। कल हम बात कर रहे थे डी ब्रॉगली परिकल्पना की बात की थी। डी ब्रॉगली परिकल्पना की हमने कल बात की थी। डी ब्रॉगली परिकल्पना क्या होती है? डी ब्रॉगली परिकल्पना क्या होती है कि प्रत्येक डी ब्रॉगली ने 1924 में प्रकाश की दीर्घ प्रकृति को समझाने के लिए एक परिकल्पना प्रस्तुत की, इसे डी ब्रॉगली परिकल्पना कहते हैं। एक मिनट, हमें डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से एक द्रव्य तरंग संबद्ध होती है, अर्थात प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण एक तरंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूं। मैंने डी ब्रॉगली परिकल्पना के लिए फॉर्मूला निकाला था, तो देखो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकाली थी। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है लैम्ब्डा बराबर में h अपॉन में p, ये फॉर्मूला होता है। ये आपकी थी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। आगे मैंने यदि वेग v है, यदि द्रव्य कण का वेग v है, द्रव्यमान स्मॉल m है, तो फॉर्मूला आया था लैम्ब्डा बराबर में h अपॉन में mv। एक फॉर्मूला समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 समझ में आएगी बात। यदि गतिज ऊर्जा और संवेग दे रखे हों, यदि गतिज ऊर्जा और संवेग दे रखे हों, तो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है p बराबर में अंडर रूट में, क्योंकि हम जानते हैं p बराबर में अंडर रूट में 2nk, ठीक है। ये संबंध होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में। तो एक फॉर्मूला ये भी आता है इसका, लैम्ब्डा बराबर में h अपॉन में अंडर रूट में 2nk। k क्या है यहाँ? k गतिज ऊर्जा है। k क्या है? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। m क्या है? m है द्रव्य कण का द्रव्यमान है, ठीक है। k क्या है? k है यहाँ अधिकतम गतिज ऊर्जा, कह सकते हैं गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूले आए थे आपके पास कल, ठीक है। यहाँ तक मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वीडियो में तो आगे का नहीं हो पाया, 43 मिनट की ही थी। तो आगे देखो बात करते हैं हम। मैंने कल बताई थी मैंने कि हम यदि बहुत सारे हमारे पास आवेशित कण हैं, या कोई भी कण आवेशित है और आवेशित कण को विभवांतर लगाकर त्वरित गति प्रदान की जा रही है, तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है। यदि Q आवेश को V विभवांतर लगाकर, कितना विभवांतर आरोपित किया? V विभवांतर लगाकर त्वरित गति प्रदान की जाती है, समझ में आई बात, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा आएगी k बराबर में qv, कितनी आती है? k बराबर में qv। किसी भी आवेशित कण को मतलब आवेशित कण है, मान लिया किसी कण का आवेश q है, उसे v विभवांतर से त्वरित गति प्रदान की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी k बराबर में qv। तो आवेशित कण की यदि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकाले, तो आवेशित कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कितनी आ जाएगी? इस फॉर्मूले में k का मान रख देंगे, तो ये आ जाएगी लैम्ब्डा बराबर में h अपॉन में अंडर रूट में, और यहाँ 2nqv। समझ में आई बात, ठीक है। q क्या है? आवेश। q क्या है? आवेश है। m द्रव्यमान है, v क्या है? विभवांतर है। ये कुछ मैंने आपको बताए थे डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य से संबंधित फॉर्मूले हैं। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य
हो, यदि विभवांतर दे रखा हो, समझ में आएगी बात? एक बार नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम, बहुत सारे आवेशित कण हैं जिनकी हमको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो देखो हम एक की बात करते हैं। तो आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य मैंने बताई। आवेशित कण के लिए आवेशित द्रव्य कण के लिए, आवेशित द्रव्य कण के लिए फॉर्मूला अपने पास होता है लैम्ब्डा बराबर में h अपॉन में अंडर रूट में 2mqv। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं पहली तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की निकाल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण है। कैसा कण है? आवेशित कण है। तो देखो मैं यहां निकालता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन के आवेश देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का आवेश q, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस में 19 और कूलाम क्या होगा? मतलब कूलाम होगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ m कितना होता है? 9.1 गुना 10 की घात माइनस में 31 kg। अच्छा यहाँ h का मान चाहिए। तो h का मान क्या होता है? h बराबर में 6.63 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 10 की घात माइनस में 34 जूल सेकंड। सबके जो मान हैं, अच्छा विभवांतर का मान दे के नहीं रखा है। विभवांतर का मान दे के रखा, कितने विभवांतर से त्वरित गति प्रदान की जा रही है वो क्वेश्चन में दे के रखेगा तो हम रख देंगे। तो देखो सबका मान रखें यहाँ। तो लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ फॉर्मूले में रखें। ठीक है। एक बार लिख लेता हूँ फॉर्मूले को, h अपॉन में और यहाँ आ जाएगा 2m इलेक्ट्रॉन q इलेक्ट्रॉन। समझ में बात? और v कोई दिक्कत है क्या? सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। h का मान आपके पास है। तो देखो लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले 6.63 गुना 10 की घात माइनस में 34 बटी देखो कितना आएगा? देखो यहाँ 2 अंडर रूट में, अंडर रूट लगा दिया मैंने, अंडर रूट में 2 m का मान अपने पास है 9.1। तो इनटू में 9.1 गुणा 10 की घात माइनस में 31। इसके बाद आएगा QE आवेश इलेक्ट्रॉन का, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है। गुणा में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे इनटू में अंडर रूट में v, अंडर रूट में v। देखो इसको सॉल्व करेंगे। लैम्ब्डा e बराबर में 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34। देखो यहाँ नीचे -31 माइनस में 19 और अंडर रूट में है तो कितनी होगी टोटल? 50 माइनस की, और जब अंडर रूट लगेगा तो आधी हो जाएंगी कितनी? माइनस की 25। इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो इनका सब का गुणा 29 पॉइंट लगभग 12 आएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 29.12। आप गुणा कर लेना इनका 9.1 गुणा इतना 1.6 गुणा 2 सबका गुणा कर लेंगे तो लगभग 29.12 गुणा देखो 10 की घात माइनस 31, 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 50 और इसका भी अंडर रूट लगा हुआ है आधा। तो कितनी आ जाएगी? 10 की घात माइनस में 25 और गुणा में कितना दे रखा है? अंडर रूट में भी दे रखा है। समझ में नहीं बात?
ठीक है, ये घात जाएगी ऊपर तो कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो लैम्डा ई बराबर में 6.63 गुणा 10 की घात, ठीक है, माइनस की कितनी हो जाएगी 25, प्लस की ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की 34 है ये, तो कितनी हो जाएगी माइनस की 9 बटे में अंडर रूट में 29.12 गुणा में v। समझ में आएगी बात। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना है, इसके बाद में आप गुणा भाग करने में बैठ जाना, डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आती है, इलेक्ट्रॉन के लिए आती है और वो आएगी 12.27 अपॉन में अंडर रूट में v इंटू में 10 की घात माइनस में 10 और मीटर में किसमें आ जाएगी, मीटर में ये डी ब्रॉगली तरंग आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की, किसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। यदि 10 की घात माइनस 10 लिख सकता हूं मैं एंगस्ट्रॉम, क्या लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि 10 एक एंगस्ट्रॉम बराबर में क्या होता है 10 की घात माइनस में 10 मीटर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगी, लैम्डा ई बराबर में, ठीक है, 12.27 अपॉन में अंडर रूट में v और यहाँ आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, क्या आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आपकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, किसकी, जब इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर लगाकर क्या प्रदान की जाती है, त्वरित गति प्रदान की जाती है। समझ में आई बात। ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, ये मीटर में है और ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। आपको यहाँ से ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कर देना, इसके बाद में आप उसको डायरेक्ट याद कर लेना। नहीं तो आप क्या करें, इसको लगभग अंडर रूट आएगा, रूट निकालेंगे तो आएगा 5.39 के समथिंग आएगा, भाग देके देखेंगे, ठीक है, पॉइंट को इधर खिसका लेना और यहाँ माइनस 1 जीरो बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी माइनस की, तो 66 में भाग देंगे 5.39 का, तो लगभग आएगा 12.27 और अंडर रूट में भी है ये 10 की घात माइनस 10, इसकी जगह लिख देंगे हम एंगस्ट्रॉम, लेंगे क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम। समझ में आएगी बात, फटाफट लिखो जल्दी। हाँ भाई आगे देखो, ये तो मैंने इलेक्ट्रॉन की निकाली थी, अब हम निकालेंगे प्रोटॉन की, किसकी निकालेंगे, प्रोटॉन की निकालेंगे। सब बच्चे इसमें से उतार लें या नोट से नहीं तो इससे उतार लें, मैंने उसी पेन से ही कराया है। हाँ, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, प्रोटॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो इसकी गणना करेंगे। प्रोटॉन का आवेश देखेंगे पहले, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे। तो देखो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है Qp बराबर में इलेक्ट्रॉन के बराबर, किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है प्रोटॉन पर, ठीक है, और द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का Mp बराबर में 1.67 गुणा 10 की घात माइनस में 27 kg। समझ में आई बात, ठीक है। हमारे पास प्रोटॉन के आवेश की आवश्यकता होगी, द्रव्यमान की आवश्यकता होगी और H का मान आप जानते हो, H का मान क्या होता है 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल सेकंड। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा p के लिए निकाल रहे हैं h अपॉन में अंडर रूट में आ जाएगा 2mp और यहाँ qp और v। समझ में आएगी बात, सबका मान रखेंगे यहाँ। तो देखो मान रख देते हैं, मान रखाएंगे लैम्डा p बराबर में प्रोटॉन है, क्या है प्रोटॉन है, ठीक है, तो इसका मान रखा 6.
पॉइंट, इसका मान रखा मैंने कितना 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34 अपॉन में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे 2 गुणा में, ठीक है, एम का मान है अपने पास 1.67 गुणा 10 की घात माइनस में 27 गुणा में आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19 और यहाँ आ जाएगा भैया अंडर रूट में v भाग ले लिया मैंने, क्या ले लिया भाग अंडर रूट में, v को क्या ले लिया भाग ले लिया। आगे बात करें लैम्डा बराबर लैम्डा p प्लस प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं। देखो माइनस की 27 और माइनस की 19 कितनी हो जाएगी, माइनस की 27 और माइनस की 19 तो ये हो जाएगी माइनस की 46 घात हो जाएगी, अंडर रूट लगा घातों का आधा तो 23 हो जाएगी माइनस की, तो इसको लिख सकता हूं मैं 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 24, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 गुणा में 1.67, ठीक है, इनटू में 1.6 और यहाँ गुणा 10 की घात 23, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में v। कोई समस्या है क्या किसी को, जल्दी इसको नोट कर दे लो फटाफट, कोई समस्या नहीं है। आगे इसको सॉल्व कर दो, गुणा कर लिया होगा आपने, इसका आएगा गुणा करने पर, इसका मैं गुणा कर देता हूं लैम्डा p प्लस बराबर 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34 और ये जाएगी तो प्लस की हो जाएगी तो कितनी बचेगी 11 बचेगी, कितनी बचेगी 11 माइनस की 10 की घात माइनस में 11 बच जाएगी, ठीक है, बटे में इसका गुणा करेंगे तो अंडर रूट में आएगा 5.34 आ जाएगा लगभग गुणा करने पर, ठीक है, इनटू में v। समझ में आएगी बात, आगे आप ज्यादा दिक्कत मत करना, आगे आपके पास मान आएगा गुणा भाग, इसका रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद फिर भाग देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, एक जीरो नीचे दे देंगे फिर और भाग देने पर आएगा लैम्डा p प्लस बराबर डायरेक्ट क्या रखना है आपको 286 अपॉन में अंडर रूट में v, ठीक है, इनटू 10 की घात माइनस में 10 मीटर। ये प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य आएगी, कौन सी तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आ जाएगी प्रोटॉन की। अब इसको बदल देंगे किसमें, बताओ किसमें बदल लेंगे, इसको एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे, तो देखो 10 की घात माइनस 10 की जगह हम एंगस्ट्रॉम लगा देंगे, एंगस्ट्रॉम लगा देंगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा p प्लस बराबर में 0.286 बटे में अंडर रूट में v एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपकी तरंगदैर्घ्य आ जाएगी किसकी, प्रोटॉन की, किसकी आ जाएगी, प्रोटॉन की आ जाएगी, ठीक है, मान रखा। यहां से आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, इसको ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात, जल्दी फटाफट नोट करो, उसमें पीडीएफ में फटाफट नोट करो इसको। हाँ भाई, आगे देखो, आगे हम निकालते हैं, आगे हम निकालते हैं आगे हम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे अल्फा कण की, किसकी निकालेंगे, अल्फा कण की निकालेंगे। अल्फा कण धनावेशित कण होता है, कैसा होता है, धनावेशित कण होता है, तो यहां लिखेंगे अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अच्छा, अल्फा कण होता है द्विआयनित हीलियम कण, क्या बताइए, द्विआयनित हीलियम कण होता है, जब दो हीलियम के परमाणु मिलते हैं तो अल्फा कण का निर्माण करते हैं। समझ में आएगी बात, ठीक है,
तो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन का दुगना और द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 4 गुना। कितना होता है? 4 गुना होता है। तो देखो मैं लिख सकता हूं अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश तो Q अल्फा किसका दुगना? प्रोटॉन का दुगना, प्रोटॉन के आवेश का तो 2, ठीक है, Q P। समझ में आई बात? ठीक है। अब बात कर लेते हैं अल्फा कण के द्रव्यमान की। m अल्फा बराबर में 4 गुना किसका? प्रोटॉन के द्रव्यमान का। तो यहाँ 4 m और p प्लस, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई सबके? ठीक है। h का मान आप जानते हैं, h का मान 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34 जूल सेकंड। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन में अंडर रूट में, हाँ, 2m अल्फा q अल्फा v क्या है? विभवांतर। आगे बात कर लेते हैं। तो देखो लैम्डा अल्फा बराबर में h अपॉन में, ठीक है, यहां देखो भाई 2 अंडर रूट लगा दिया 2, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? 4mp, 4mp प्रोटॉन का 4 गुना इनटू 4mp प्लस p प्लस और ये दोगुना इनटू में 2, ठीक है, और क्या आ जाएगा? q p प्लस और आ जाएगा v। देखो ना निकाले 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बाहर निकाल दिया। तो लैम्डा अल्फा बराबर में जब 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो h अपॉन में 4 अंडर रूट में 2 तो बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ mp, ठीक है, और qp प्लस प्लस और v मान रख देंगे लैम्डा अल्फा बराबर में h अपॉन में 4 अंडर रूट में, ठीक है, मान रखो। तो यहाँ रखा mp का मान आप जानते हैं 1.67 गुणा 10 की घात माइनस में 27, ठीक है, आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19 और अंडर रूट में v मैंने अलग लिख दिया है। समझ में आई बात? ठीक है। मैंने क्या किया? 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 अंडर रूट से बाहर आया तो कितना आया? 4। अब बचा क्या? mp qp और v। mp qp इन सब के मान अपने पास हैं, तो इन सब के मान मैंने रख दिए। तो जब सबके मान रख दिए तो देख घात में 27 और 19 40, ठीक है। इस h का मान रख लेते हैं। h का मान 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34, ठीक है। तो घात कितनी आएगी? 27 और 19 माइनस की 40 अंडर रूट से जाएगी माइनस की 23। इन सब का हम इन दोनों क्या कर देंगे? गुणा लैम्डा अल्फा बराबर में, ठीक है। तो यहाँ 6.63 गुणा 10 की घात माइनस में 34/4, ठीक है, अंडर रूट में लिख लेंगे 1.67 गुणा 1.9 गुणा 10 की घात अलग से 23, ठीक है, और अंडर रूट में v। समझ में आई बात? ठीक है। ऊपर घात जाएगी कितनी बचेगी? 11 माइनस की बचेगी, ठीक है। इस सब को जब हम सॉल्व करते हैं, जब हम सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है, ठीक है। इस सब को सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा लैम्डा अल्फा बराबर में कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ सॉल्व करते हैं 0.101 बटे में अंडर रूट में v गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर अल्फा कण की क्या आ गई? तरंगदैर्ध्य आ गई। डी ब्रोगली एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा अल्फा बराबर में 0.101 बटे अंडर रूट में v और यहाँ लगा देंगे एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है क्या? फटाफट नोट करो ये इसको, फटाफट करो।
हाँ, उतार लिया होगा सबने। अब हम निकालेंगे ड्यूट्रॉन की। किसकी निकालेंगे? ड्यूट्रॉन की निकालेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखिए ड्यूट्रॉन एक कण होता है। ड्यूट्रॉन एक कण होता है, तो ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। अब ड्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। ड्यूट्रॉन क्या होता है? तो यह ड्यूट्रॉन भी एक आवेशित कण है और ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। तो देखो QD ड्यूट्रॉन का आवेश बराबर में QP प्रोटॉन के आवेश के बराबर। ठीक है, और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, तो QMD द्रव्यमान MD, ठीक है, बराबर में 2MP प्लस। समझ में आई बात? H का मान तुम जानते हो 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो यहां देखो लेमडा डी बराबर में H अपॉन में अंडर रूट में 2। ठीक है, द्रव्यमान किसके बराबर? द्रव्यमान यानी कि कब चलोगे MD QD और V मान रख लेते हैं सबका। जब सबका मान रखेंगे तो 2 आएगा यहां। तो देखो लेमडा डी बराबर H अपॉन में अंडर रूट में 2 इनटू 2MP प्लस आगे देखो QP के बराबर होता है, तो QP प्लस और क्या आ जाएगा? V। क्या आ जाएगा? V। देखो 2 गुणा 2 4 बाहर आएगा तो 2। लेमडा डी बराबर में H अपॉन में 2 यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा? MP प्लस QP प्लस और V अंडर रूट में। सबका मान रख लेते। लेमडा डी बराबर में H का मान 6.63 गुणा 10 की घात -34 2 अंडर रूट में MP 1.67 गुणा 10 की घात -27। ठीक है, गुणा टोटल आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 और अंडर रूट में क्या आ जाएगा? V। समझ में आई बात? ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही पावर आएंगी। ठीक है, 40 इसका सबका गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे आपको प्राप्त होगा, भाग देने पे प्राप्त होगा लेमडा डी बराबर में और इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा 0.02 अंडर रूट में V और यहाँ आ जाएगा गुणा 10 की घात -10 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पूरी चीज को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, एंगस्ट्रॉम में क्या होगा? लेमडा डी बराबर में 0.020 बटे में अंडर रूट में V 10 की घात इसकी जगह कर देंगे एंगस्ट्रॉम रख देंगे। समझ में आई बात? तो ये आपकी बात हुई ड्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए हुई? ड्यूट्रॉन के लिए। जल्दी नोट करो।
हाँ भाई देखो, अब हम बात करते हैं कि अनावेशित कण है, जैसे न्यूट्रॉन है, अनावेशित कण है, ठीक है, कोई गैसीय परमाणु है, उसके लिए हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान कैसे निकालते हैं। अब तक मैंने सभी जो कण थे आवेशित कण थे, अब हम बात करेंगे ऐसे कणों की जो उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, अनावेशित होते हैं। तो कुछ अनावेशित कण हों तो हम उनकी यदि बात करें तो उनके लिए कितना होगा, किसका मान? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो मैंने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था, लास्ट जो चैप्टर था अणुगति सिद्धांत वाला, ठीक है, वो पढ़ाया था मैंने। तो उसमें मैंने ऊर्जा समविभाजन का नियम बताया था। ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक गैसीय परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है, अनावेशित जैसे न्यूट्रॉन या फिर एवं गैसीय परमाणु, गैसीय अणु या परमाणु, अणु लिखो, गैसीय अणु के लिए अनावेशित कण है, न्यूट्रॉन या गैसीय अणु के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। तो मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था, मैंने जब लास्ट वाला अणुगति सिद्धांत पढ़ाया था, तो मैंने अणुगति सिद्धांत में आपको एक चीज बताई थी कि ऊर्जा समविभाजन का नियम, ऊर्जा समविभाजन के नियम के अनुसार प्रत्येक गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT होती है। कितनी होती है? kT या kVT होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, तापीय साम्य में ऊर्जा समविभाजन नियम से ऊर्जा समविभाजन नियम से प्रत्येक गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है E बराबर में 3/2 kT, 3/2 kT। K क्या है? T परमताप है, ठीक है, परमताप है। K क्या है? वोल्टेज मान नियतांक। K है आपका वोल्टेज मान नियतांक। बताया था मैंने इसका मान। K का मान बताओ क्या होगा? K का मान होगा 1.38 गुणा 10⁻⁻³ जूल प्रति केल्विन। समझ में आई बात? ठीक है, प्रत्येक गैसीय अणु की औसत गतिज ऊर्जा होती है ऊर्जा समविभाजन नियम से। कितनी होती है? E बराबर 3/2 kT होती है। तो यहां से यदि हम गैसीय अणु की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालें तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या आ जाएगी? अपने पास थी लैम्ब्डा बराबर है चौकोन में अंडर रूट में 2m k, ठीक है, और k गतिज ऊर्जा या E ऐसे E गतिज ऊर्जा, और यहां इसका मान रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, लैम्ब्डा बराबर है चौकोन में, जब यहां मान रखेंगे किसका? E का, तो क्या कट जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 3m k
m का मान कितना है, m का मान कितना है, न्यूट्रॉन के लिए बात करो भाई, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। मैं आगे निकाल देता हूँ, चलो यहाँ पे निकालो इसको, ठीक है, फटाफट इसको नोट करो फॉर्मूले को। न्यूट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं, तो देखो न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं, न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालते हैं। तो देखो न्यूट्रॉन के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला बनेगा m बराबर में h अपॉन में अंडर रूट में 3m kT। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के, कितना 1.67 गुणा 10⁻⁻27, ठीक है, kg। हाँ, k का मान जानते हैं, बोल्टन मान्यतांक का 1.38 गुणा 10⁻⁻23, ठीक है, जूल प्रति केल्विन, ठीक है। T क्या है, T है आपका परम ताप, परम ताप। इन सब के हम मान रख लेते हैं इसमें, तो देखो मान रख देता हूं मैं, तो देखो लेमड़ा m बराबर में न्यूट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं 6.62 या 3 गुणा 10⁻⁻34 बटे में, देखो m का मान है, k का मान है, d का नहीं है, तो देखो अंडर रूट में 3 गुणा m का मान ये रहा 1.67 गुणा 10⁻⁻27, ठीक है, इसका मान इनटू में 1.38 गुणा 10⁻⁻में कितना जाएगा 23 और अंडर रूट में कितना जाएगा 30, ठीक है। इस सब को हम जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है, इस सब को सॉल्व करने पर मान प्राप्त होता है लेमड़ा m बराबर में 25.2 बटे में अंडर रूट में d एंगस्ट्रॉम, ये आपके पास मान प्राप्त हो जाएगा। ये किसका है, न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है, किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है। समझ में आई बात, तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में निकलवाया, प्रोटॉन की, अल्फा कण की, न्यूट्रॉन की और किसकी, न्यूट्रॉन की। गैसीय अणु की कितनी होती है, अंडर रूट में h अपॉन में अंडर रूट में 3m kT। अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। तो देखो एक क्वेश्चन आ चुका है 100 वोल्ट से, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है भैया, ठीक है। तो 100 वोल्ट से त्वरित 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की ज्ञात करनी है, और इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, लेमड़ा E बराबर 12.27 अपॉन में अंडर रूट में B एंगस्ट्रॉम। वो
अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100। जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 10। लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे में 10 पॉइंट के खिसक जाएगा। एंगस्ट्रॉम में आ रहा है लैम्डा ई बराबर 1.227। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इतनी आ जाएगी तरंग दैर्घ्य। समझ में नहीं बात? इतनी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य आ रही है आपके पास। उतारो फटाफट जल्दी। आगे का क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो। ये भी एग्जांपल है। क्वेश्चन है आपका समान विभवांतर से त्वरित। क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है समान विभवांतर से त्वरित। विभवांतर क्या है? समान। समान विभवांतर से त्वरित अल्फा कण या फिर ऐसे लो पहले प्रोटॉन एवं अल्फा कण से संबद्ध तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है किसका? प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य, न्यूट्रॉन की तरंग दैर्घ्य और अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्यों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, मैं आपके पास पहले प्रोटॉन की लिखूं तो देखो प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान वोल्टेज है। वोल्ट का क्या है? समान है। विभवांतर समान है तो इसकी जगह क्या हो जाएगी? लैम्डा प्रोटॉन की p प्लस बराबर h अपॉन में अंडर रूट में। ठीक है, 2। ठीक है, m/p/q/p और v। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे करके। ठीक है, और अंडर रूट में v को ऐसे लिख लेना। मैं लिखा चुका हूँ ये फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अल्फा कण के लिए देखो, अल्फा कण के लिए जानते हैं आप। अल्फा कण पे आवेश q अल्फा बराबर में किसका? प्रोटॉन का दुगना। अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1। अब अल्फा कण के लिए देखो, अल्फा कण के लिए लैम्डा अल्फा h अपॉन में अंडर रूट में 2m अल्फा q अल्फा और आगे अंडर रूट में लिख देंगे v। समीकरण नंबर 2। ये किसकी तरंग दैर्घ्य है? प्रोटॉन की। ये किसकी है? अल्फा कण की। इन दो समीकरण एक में इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 बटे समीकरण 2। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात करेंगे तो देखो लैम्डा p प्लस बटे लैम्डा, ठीक है, अल्फा, इनका अनुपात ज्ञात किया। इसका किया देखो h अपॉन में अंडर रूट में। ठीक है, ये 2mp, ठीक है, qp और अंडर रूट में क्या आ गया? v। इसका भाग देना है तो h उल्टा हो जाएगा, उल्टा गुणा में अंडर रूट में आ जाएगा भैया
कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट जाएगा, समान बोलता है। यहाँ देखो लेमड़ा पी प्लस, ठीक है, अपोन में लेमड़ा अल्फा। यहाँ देखो भैया इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 4mp, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया अंडर रूट में 2 इंटू 4mp प्लस, ठीक है, और यहाँ इंटू 2qp प्लस बटिए में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2mp प्लस qp। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2, mp से mp चल जाएगा, qp से qp, 4 बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो लेमड़ा कितना जाएगा, लेमड़ा p प्लस बटे में लेमड़ा अल्फा अंडर रूट में 8, ठीक है। तो अंडर रूट में 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट 2, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2 रूट 2 बटे 1। ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हल कराए जाएंगे और अगला टॉपिक